नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कोरोना का विस्फोट चीन में दोबारा फिर से हो गया है और चीन के लिए संकट की बात यह है कि उसकी जो फाइनेंशियल कैपिटल है और जो पॉलिटिकल कैपिटल है, जो दोनों ही मानी जाती है बीजिंग को, या फिर कई लोग उसे पीचिंग भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन मैं तो बीजिंग ही कहूँगा। वहाँ पर कोरोना के बहुत ज़्यादा मामले पाए गए हैं और दिक्कत ये है चीन के लिए कि लोग सामने आकर बता नहीं रहे हैं, बल्कि लक्षणों को छुपा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्यों लोग नहीं बता रहे हैं और चीन को जबरन लोगों को एक तरीके से पकड़ना पड़ रहा है। और कहाँ कहाँ वायरस पा गया, मतलब कि जहाँ मछली काटने का जो कार्डबोर्ड होता है, जिस पर मतलब कि रखकर काटा जाता है, वहाँ तक कोरोना पाया गया है। सोचिए कितना बड़ा स्प्रेड है ये चाइना में। और चीन अब बहुत बड़ी तैयारी भी कर रहा है कि कैसे वो पूरे बीजिंग की भी टेस्टिंग कर ले तेजी से। इस पर हम डिटेल से बात करने वाले। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं चीन में भी, लेकिन चीन में छुपाया जा रहा है। लेकिन जब आपके सबसे बड़े शहर में फैल जाए, फिर आपके लिए छुपाने से नामुमकिन होता है। चीन ने बहुत छुपाया, लेकिन जब उसका सबसे बड़ा मतलब कि आप कह सकते हैं शहर है, राजधानी है बीजिंग में, सबको आश्चर्य ये था पिछले 1 से 2 महीने में कि बीजिंग में एक भी मामला नहीं था। लेकिन अब अचानक से जब मामले इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि चीन के लिए उन्हें छुपा पाना लगभग नामुमकिन हो गया है, तो ये अब खबरें चीन ने खुद पुष्ट कर दी कि जी हाँ, कोरोना के मामले बीजिंग में भी पाए गए हैं, हाल ही में पाए गए हैं। पिछले 2 दिनों के अंदर मैं बताऊं तो चीन ने ऑफिशियल डाटा दिया है कि कल 9 पाए गए, उससे पहले 4 से 5 पाए गए थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस आर्टिकल में कहा गया है कि कार्डबोर्ड जो मछली काटने का वहाँ तक पाया गया है, यानी कि जो पूरी फिशिंग मार्केट है उसे बंद कर दिया गया है। और फिलहाल एक सख्त लॉकडाउन की बात हो रही है बीजिंग में, क्योंकि इशू चीन के लिए ये है, चीन चाहता है कि पूरे के पूरे शहर की टेस्टिंग हो जाए, क्योंकि लोग छुपा रहे हैं चीज़ों को। लोग छुपा क्यों रहे हैं, इसका भी एक बड़ा रीज़न है, इसमें लोगों की गलती बिल्कुल नहीं है। दरअसल चीन ने जिस तरीके से वुहान में कोरोना को काउंटर किया, वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि क्रूअल था। लोगों को बिना सिम्टम के भी घरों से उठाकर ले आ रही थी पुलिस और डिटेंशन सेंटर में भेज रही थी। और मतलब कि जो मर जाते थे कोरोना वायरस से, उनके घर वालों को नहीं बताया जाता था कभी कि वो एक तरीके से अंतिम संस्कार किया गया है, नहीं किया गया है। उन्हें जब वुहान में कोरोना वायरस ख़त्म हुआ, डायरेक्ट उनके घर वालों की राख दे दी गई। उन्हें ये भी नहीं बताया गया कि पेशेंट रिकवर था नहीं, इसलिए लोग छुपा रहे हैं। और दूसरी, बहुत ही ब्रूटैलिटी से निपटा गया लोगों से जिन्हें कोरोना वायरस था, इसलिए लोग डर रहे हैं कि अगर चीनी सरकार को बताएंगे तो वो मर ही जाएंगे। इससे अच्छा तो घर ही पड़े रहे। मतलब कि 95% तो खुद लोग ठीक ही हो जाते हैं। और बीजिंग में बड़े कोरोना विस्फोट को कंट्रोल कर पाना चीन के लिए लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि लोग बहुत ही सघन आबादी में रहते हैं। मतलब कि लोग अंडरग्राउंड तक भी रहते हैं। जी हाँ, इतनी बुरी हालत है वहाँ पर, क्योंकि वो शहर को अगर आप किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुंबई से एक तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से मुंबई में भी स्लम है, ऐसे बीजिंग की हालत भी है। ऐसा भी नहीं है कि, और बीजिंग पर ओवर पॉपुलेशन का दबाव पहले से ही है। एक छोटी सी शहर में इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर कंट्रोल कर पाना चीन के लिए लगभग नामुमकिन होगा। और चीन में काफ़ी हद तक एक फाइनेंशियल कैपिटल भी है। दूसरी बात, पॉलिटिकल कैपिटल है। ज़्यादातर जो चीन कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, वो सारी लीडरशिप बीजिंग में ही रहती है और पूरे चीन को कंट्रोल बीजिंग से किया जाता है। अगर वहाँ पर इस तरह के हालात बनेंगे तो चीन तो बहुत बुरा फंसने वाला है इस पर। तो इस पर आपका क्या व्यू है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत, मतलब कि कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आप मिस कर जाते हैं। मैं पर डे 3 वीडियो यहाँ पर लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।